अहम खबर देंगे नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट पर तमाम नजरें थीं और अब जो फैसला आया है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है। दरख्वास्त दायर की गई थी इनके सेनेट इलेक्शन के हवाले से और अब इस दरख्वास्त पर फैसला आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शंस मुलतवी हो चुके हैं, तो आपकी जाने से अब क्या हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है? देखो, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि शेड्यूल दिया हो और सारों सुबह में इलेक्शन होने जा रहा हो और इलेक्शन वाले दिन आप बगैर किसी रीजन के इलेक्शन को मुलतवी कर दे। इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता, ये हमारा राय है। हमने जिन लोगों से ओथ का ये कह रहे हैं वो नोटिफिकेशन हम चैलेंज कर चुके हैं। उस नोटिफिकेशन को अभी सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक हमारा ये ख्याल है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। तो ये सीटें तो हमारी है। आप अपोजिशन को 17 सीटों पे 30 सीटें और दे रहे, जिसमें से 26 वुमेन की और 4 नॉन मुस्लिम की है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये गलत है। ये KPK के इलेक्शन को मुलतवी कराना बिल्कुल नामुनासिब बात है, और स्पेशली कि जब आप उसमें कोई और डेट भी नहीं देते। हम इस ऑर्डर जो इलेक्शन कमीशन ने किया, हम उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। सही बैरिस्टर साहब, आप लोगों का लाया अमल क्या होगा इसके साथ साथ अगर लोग चैलेंज भी करते हैं इस चीज को? देखिए, इसमें तो ये इलेक्शन है और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई असम्बली की हो और या जनरल इलेक्शन हो या सेनेट की इलेक्शन हो। तो रिटर्निंग अफसरान तो वही बैठते हैं, इसमें स्पीकर का तो अमल दखल नहीं है। लेकिन इस मैटर को हम पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज करेंगे ताकि जल्द से जल्द इस पर फैसला और KPK के इलेक्शन जो है ना वो प्रोसेस कंप्लीट हो। लेकिन साथ ही साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पिटीशन फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त देंगे कि इस बात का फैसला करे कि वो जो 26 सीटें वो किसके पास जानी है। हमारा यही क्लेम है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेट इलेक्शंस मुलतवी करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी समाअत जारी थी और अब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस मुलतवी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस मुलतवी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी समाअत जारी थी और अब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस मुलतवी हो चुके हैं। दीगर सूबों में सेनेट इलेक्शन जारी हैं, जिनके नताइज 4 बजे तक मुरतब कर लिए जाएंगे, मगर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस मुलतवी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस मुलतवी हुए हैं, इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे। जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सेनेट इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, क्या तफसीलात हैं? हेलो, ठीक है जाकिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज आ? जाकिर, इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया है, क्या अपडेट्स आपके पास? खैबर पख्तूनख्वा काम शुरू नहीं हुआ था। देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर बताया गया है कि इलेक्शन सेनेट इंतखाबात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी कर दिए गए। 11 नशस्तों पर यहाँ पे इंतखाबात होने थे आज, जिसमें 7 जनरल नशस्तें शामिल हैं, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्तें हैं। लेकिन यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी उस पर किसी किस्म का फैसला जो है वो सामने नहीं आया है, बल्कि से अभी ये क्या है कि यहाँ पे जो पोलिंग का अमला है वो भी वापस चले और ब्लड बॉक्स वगैरह भी यहाँ से वापस लेकर चले जाए। बल्कि पोलिंग का अमला जो है वो हाल से बाहर निकल चुका है और अभी वो भी जा रहा है। यहाँ पे बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि अभी जो टाइम जो है वो भी गुजर रहा है और अभी जो है वो उसका बाकायदा तौर पर मुलतवी करने का फैसला किया गया है। इसके बाद जो लाएअमल है वो तैयार किया जाएगा कि इलेक्शन जो सेनेट है वो कब किए जाएंगे। आज जो बाकायदा तौर पर तारीख की जो अनाउंसमेंट है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जाएगी। जी अच्छा जाकिर, हमें ये भी बताइएगा कि दरख्वास्त जो दी गई थी और आज़म सवाती की जानिब से ये उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला किया गया है? आज़म सवाती की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी वो तो पेशावर हाई कोर्ट में दी गई है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी न किया जाए। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन की जानिब से बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई है कि जो मखसूस नशस्तें हैं उस पर हल बर्दारी नहीं हुई, उसका
हेल्प नहीं लिया गया, तो इसी वजह से यहाँ पे इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए गए। सुबह 9 बजे पोलिंग के लिए टाइम दिया गया था। पोलिंग अमला भी यहाँ पे मौजूद था, बैलेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मौजूद थे, पहुंचाए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो पोलिंग का अमल है वो नहीं शुरू थे, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी किसी किस्म का फैसला। हमारे साथ रहिएगा। आबिद हमीद, ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, अब चूंकि जो सेनेट इलेक्शन है मुलतवी हो चुके हैं, तो ये क्या मामला है, क्या सूरत हाल बनने जा रही है? देखिए, बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही आगाह कर दिया था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी बता दिया था और इस हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि अगर जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर हल ना उठाया गया तो ये सेनेट के इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। इस हवाले से जो है वो एक रिट जो थी वो जमा कराई गई थी PTI की जानिब से, जो आज़म के की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में भी, और इलेक्शन कमीशन के इस एडवाइजरी इस फैसले के खिलाफ जो है वो रिट दायर की थी और उसमें इस्तदा की गई थी कि इसको रोका जाए। दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान जो है जिन्होंने मखसूस शख्सों पर हल्फ उठाना था, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था और दरख्वास्त की थी कि इस हवाले से जो है जब तक उनसे हल्फ नहीं लिया जाता जो है इंतखाबात को जो है मुलतवी किया जाए, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है और इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए हैं। आप देखते हैं कि सूबाई हुकूमत इस हवाले से क्या नया अमल बनाती है। फिर वक्त जो है वो अरकान असम्बली भी वहाँ पर जमा है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी मौजूद है, लेकिन चूंकि इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं तो मजीद जो है वो आगे के लिए जो नया अमल बनाएंगे उसके ऊपर देखेंगे, सूबाई हुकूमत बैठेगी और ये मामला मजीद तूल पकड़ता दिखाई देता है। जब तक जो है वो मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली जो है वो हल्फ नहीं उठाते हैं, उस वक्त सेनेट इंतखाबात का निकाह जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। सही, आबिद हमीद साथ ही रहिएगा। वकार सैयद ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। वकार, आप बताइएगा कि अगर मगर की जो सूरत हाल थी वो अब क्लियर हो गई और इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, तो क्या लाया अमल बनने जा रहा है अगले इंतखाबात के हवाले से? देखिए, पहली जो बात है कि आज ये तवक्को की जा रही थी कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, जो चारों इकाइयों की यानी वो नुमाइंदगी है, वहाँ पे उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी और ये इंतखाबात जो है वो हो जाते थे। तकरीबन 96 का जो हाउस है वो मुकम्मल हो जाता। हम जैसे तवक्को की जा रही थी इलेक्शन कमीशन का और इसके अलावा जो पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात है वो बड़े वाज़ेह थे और उन्होंने स्पीकर KP असेंबली को इस बात का पाबंद किया था कि वो हर सूरत में जो है वो इन अरकान से ओत लें और उसके बाद जो है वो जो ये वोटिंग का प्रोसेस है सेनेट का वो जो है वो किया जाए। ठीक है, वकार हमारे साथ रहेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शंस मुलतवी हो चुके हैं, तो आपकी जानिब से अब क्या हिकमत अमली पाकिस्तान तरीका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है? देखो, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि शेड्यूल दिया हो और चारों सूबों में इलेक्शन होने जा रहा हो और इलेक्शन वाले दिन आप बगैर किसी रीजन के इलेक्शन को मुलतवी कर दे। इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता, ये हमारा राय है। हमने जिन लोगों से ओथ का ये कह रहे हैं वो नोटिफिकेशन हम चैलेंज कर चुके हैं। उस नोटिफिकेशन को अभी सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक हमारा ये ख्याल है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। तो ये सीटें तो हमारी है। आप अपोजिशन को 17 सीटों पे 30 सीटें और दे रहे, जिसमें से 26 वुमेन की और 4 नॉन मुस्लिम की है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये गलत है। ये KPK के इलेक्शन को मुलतवी कराना बिल्कुल नामुनासिब बात है और स्पेशली कि जब आप उसमें कोई और डेट भी नहीं देते। हम इस ऑर्डर जो इलेक्शन कमीशन ने किया हम उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। सही, बैरिस्टर साहब, आप लोगों का लाया अमल क्या होगा इसके साथ साथ अगर लोग चैलेंज भी करते हैं इस चीज को? देखिए, इसमें तो ये इलेक्शन है और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई असम्बली की हो और या जनरल इलेक्शन हो या सेनेट की इलेक्शन हो। तो रिटर्निंग अफसरान तो वही बैठते हैं, इसमें स्पीकर का तो अमल दखल नहीं है। लेकिन इस मैटर को हम पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज करेंगे ताकि जल्द से जल्द इस पे फैसला और KPK के इलेक्शन जो है ना वो प्रोसेस कंप्लीट हो। लेकिन साथ ही साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पिटीशन फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त देंगे कि इस बात का फैसला करे कि वो जो 26 सीटें वो किसके पास जानी है। हमारा यही क्लेम है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।